दोस्तों, मैं आनंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा एक्सकवेशन होने पर बिल में कैसे क्लेम करें। जब हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पर एक्सकवेट करते हैं तो वहां पर कुछ अंडुलेशंस होते हैं जिसके कारण हमें किसी साइड पर ज़्यादा एक्सकवेट करना पड़ता है। तो वो जो हम ज़्यादा एक्सकवेट करते हैं उन सब चीज़ों को हम बिल पे कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा जो हमारे ट्रेनीज हैं वो आज यही चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो लेवल के हेल्प से इन सब का कैलकुलेशन होता है और कैसे एट द इनिशियल स्टेज पे सब इंजीनियर के सामने में या उनके साथ पर उस चीज़ को परफॉर्म करके उस कैलकुलेशन शीट पे उनका सिग्नेचर ले लेना चाहिए डेट के साथ, ताकि फ्यूचर पे बिल जब आप क्लेम करें तो एज अ प्रूफ रहे आपके पास कि हाँ आपने एक्सकवेशन पर कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ भी एक्सकवेट करवाया था, जो चीज़ को आप बिल पे क्लेम करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको थ्योरी थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे साइट पर जहाँ पर हमारे ट्रेनिज परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हीं के मुंह जबानी सुनेंगे कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारा लैंड है, ये हमारा क्या है, लैंड है। लैंड ऐसी होता है क्या? ऐसा नहीं होता, लैंड कुछ ऐसा होता है। हाँ, इसी को मैं और जूम करके देखूं तो ये कुछ और अंडुलेटेड दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही अंडुलेटेड दिखेगा। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि मेरा जो लैंड है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, तो ये जो मेरा लैंड है आपको दिख रहा है, मान लीजिए आपको एक्सकवेशन करना है। ये क्या है आपका एनजीएल, एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल है ना, ये क्या है आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, आपको एक्सकवेशन करना है। अब आपको बीओक्यू में लिखा हुआ है, बीओक्यू में दिया हुआ है कि आपको एक्सकवेशन का जो डेप्थ रखना है, एक्सकवेशन डेप्थ आपको मिनिमम रखना है 2 मीटर, ठीक है। तो आप 2 मीटर एक्सकवेट करवाएंगे। आपकी जो फुटिंग आ रही है यहाँ पे आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप 2 मीटर डेप्थ करवाए और आपकी जो विड्थ है, जो आपको विड्थ मेंटेन करना है वो है आपका 1.8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1.8 मीटर। और फिर यहाँ से भी आपको कितना कराना पड़ेगा 2 मीटर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर करवा रहे हो तो क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर होगी? नहीं, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी। तो ये कितनी ज़्यादा होगी? कितनी भी हो सकती है, हो सकता है 2.3 मीटर हो, है ना। तो आपको जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, है ना, इन दोनों में से लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ से आपको 2 मीटर रखना ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से 2 मीटर रख लिए। अगर आप यहाँ से 2 मीटर रखोगे तो यहाँ से इस एनजीएल से ऑब्वियस सी बात है वो 2 मीटर नहीं जा पाएगा, वो कुछ ना कुछ कम रहेगा, 1.7 मीटर हो सकता है या 8 मीटर हो सकता है। तो हमको वैसे नहीं लेना है, जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से हमको 2 मीटर आना है। गॉट इट। तो साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे 2 मीटर आते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की जो डेप्थ है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आप 300 mm ज़्यादा एक्सकवेट करवाए तो इसका पैसा कौन देगा? इसका पैसा भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। आपकी मशीन चली, आपकी जेसीबी चली, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क हुआ, वहाँ पे आदमी लगे, डीजल जला, उन सब का पैसा कौन देगा? तो वो भी हम क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। वो किस प्रक्रिया से होती है वो चीज़ अभी हम लोग ट्रेनिंग्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो एक फुटिंग है, लेकिन क्या आपके साइट पे एक ही फुटिंग का काम होता है? नहीं, वो बहुत सारी फुटिंग्स का काम होता है। पर्टिकुलर कोई एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं कि मान लो अगर कोई 2000 स्क्वायर फीट में कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उसमें मिनिमम 20 से 21 फुटिंग आएंगे, 20 से 21 फुटिंग जनरली होती है। तो 20 से 21 फुटिंग, ये एक फुटिंग में अगर आप इतना एक्सकवेट एक्स्ट्रा कर रहे हो तो सोचो 20 से 21 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितनी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे क्लेम करते हैं वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं वो 2000 स्क्वायर फीट का जगह है, उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है, एक हाउस, बहुत ही शानदार हाउस बनने वाला है। अभी वहाँ फाउंडेशन का काम चल रहा है और फाउंडेशन इन द सेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग भी देखने को मिलेगा, कंबाइंड फुटिंग भी देखने को मिलेगा, आइसोलेटेड फुटिंग भी देखने को मिलेगा और स्ट्रैप बीम वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली जब अब हम चलेंगे अपने हमारे ट्रेनिज के पास, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ उन्होंने परफॉर्म किया। और अभी वहाँ पे फाउंडेशन का काम चल रहा है, लेकिन वो जो बिल्डिंग बनने वाली है
वो ग्राउंड फ्लोर बनेगा एंड फर्स्ट फ्लोर देन सेकेंड फ्लोर। G+2 का वो प्रोजेक्ट है, उस पर वो सारी चीज़ें बनने वाली है, उस पर लिफ्ट भी लगाया जा रहा है। तो इतने कम एरिया में समझ पा रहे हैं आप लोग कितनी बहुत अच्छे से काम हो रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का घर बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम हमारे ट्रेनिज के पास, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की मुँह जुबानी सुनते हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ऑटो लेवल के हेल्प से कर रहे हैं कि यहाँ का लेवल लेंगे देन यहाँ का लेवल लेंगे देन यहाँ का लेवल लेंगे। ये क्या है? ये लेवलिंग स्टाफ है, हर जगह का लेवल लेंगे। लेवल लेने के बाद यहाँ का लेवल, पिच का लेवल, एनजीएल का लेवल, दोनों लोवेस्ट पॉइंट पे एनजीएल का लेवल लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे एनजीएल का लेवल लेंगे, देन एक्सकवेशन पिट का भी लेवल लेंगे। और इन सब लेवल्स के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो थोड़ा हम चल के देखते हैं, आइए। ये लिफ्ट ब्लॉक आइसोलेटेड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, दिख रहा है? स्ट्रैप बीम विथ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। आज होगी कास्टिंग यहाँ स्ट्रैप बीम वगैरह की। क्या कर रहे हो युवराज आज तुम लोग? सर एक्सकेवेशन जो होता है वो हमारा लेवल पे नहीं रहता, चारों कॉर्नर अलग अलग सब लेवल पे रहते हैं। तो हम लोग आज ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा फुटिंग का जो एक्सकेवेशन हुआ है वो कितना लेवल पे है, और अगर हमको एक्स्ट्रा क्लेम करना है अगर SOR में उस एक्सकेवेशन का, तो उसके लिए हम लोग अभी लेवल ले रहे हैं कि कौन सा कॉर्नर कितना ऊपर है या डाउन है, उस हिसाब से हम लोग करेक्शन करेंगे उसमें। और उसका जो जैसे कि क्या लेवल अप डाउन, मतलब कि ये फुटिंग है जैसे ये फुटिंग है जी, तो कैसे, मतलब थोड़ा दिखा ना हाथ, जैसे कि ये लेवल थोड़ा, जैसे कि वो लेवल थोड़ा अप है उसको दिखा। जैसे हमारे पास ये 4 कॉर्नर है, एक कोई फुटिंग है, एक्सकेवेशन हुआ है, तो ये लोअर कॉर्नर है, वहाँ पे देख रहे हो आप अपर कॉर्नर है। तो हम एक एक्सकेवेशन किया है लेकिन लेवल में नहीं हुआ है, तो हमको उधर ज़्यादा एक्सकेवेशन करना पड़ा है एज कम्पेयर इधर के। मतलब कि वो जो डेप्थ है जी, वो डेप्थ अपने को उधर ज़्यादा एक्सकेवेशन, तो वही एक्सकेवेशन का हमको रेट लेने के लिए हम लोग ये लेवल चेक कर रहे हैं, और उसका हम लोग जो भी हम लोग प्रोसीजर है प्लस माइनस करके। मतलब कैसे निकालोगे, थोड़ा दिखाओ। जैसे कि मैं एक मेरा फुटिंग था, F1 नाम दे देता हूँ, उसका मैंने हाईएस्ट पॉइंट लिया, उसका एक लोएस्ट पॉइंट लिया, और नेचुरल ग्राउंड लेवल पे उसका एक रीडिंग लिया। तो ये 3 रीडिंग मुझे मिला। अब मैं क्या करता हूँ, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और जब सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसका एवरेज ले लिया। एवरेज निकलने के बाद मैं क्या किया, इस जो हाइट था उसको मैंने नेचुरल जो ग्राउंड लेवल जो एक्सकेवेशन पीट में हम लोग लिए थे, उसके हाइट से हम पिट के अंदर डाल के लेवल लिए। जी सर, उसमें से मैं माइनस कर दिया, तो मेरा नेट जो एक्सकेवेशन हाइट था उस फुटिंग का वो निकल गया मुझे। तो इस तरीके से एक फुटिंग के लिए। हाँ सर, ये एक इसी तरीके से आप ये सारी फुटिंग के लिए कर रहे हो? सारे फुटिंग का हम लोग कैलकुलेट करना है और एवरेज ले लेंगे सबका। अच्छा, सबका एवरेज, मतलब कि जैसे कि एक फुटिंग का आपका आया 1.835, फिर सेकंड फुटिंग के का मैं करूँगा तो कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर थर्ड का करूँगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सारे फुटिंग को का जो भी वैल्यू मेरे पास आया था नेट एक्सकेवेशन हाइट, उसको ऐड करूँगा और नंबर ऑफ फुटिंग से मैं डिवाइड करूँगा, तो मुझे नेट टोटल जितना एक्सकेवेशन एक्स्ट्रा जो मुझे मिलने वाला कॉस्ट है वो मुझे मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा डेप्थ मिलेगी। जी, मतलब कि जो भी आपको लिखा हुआ है कि 2 मीटर अगर आपको एक्सकवेट करना है, हो सकता है वो आए 2 मीटर 30 mm या 35 mm। तो उस 30 ये सब चीज़ें जो आप परफॉर्म करोगे किसके सामने में परफॉर्म करोगे? ये सर जैसे कि हम लोग साइट इंजीनियर हैं। हाँ, जैसे कि आप बिलिंग के समय पे आपको क्या रहेगा कि असिस्टेंट इंजीनियर या सब इंजीनियर जब आप बिलिंग क्लेम करोगे तो वो जानना चाहेगा ना कि आपने ये कैसे किया, या जब ये बन जाएगा, ये सुपर स्ट्रक्चर इसका खड़ा हो जाएगा, तब आप कैसे प्रूफ करोगे? सब इंजीनियर के रहते में आप ये चीज़ को परफॉर्म करोगे ना, उसके सामने में परफॉर्म करोगे। जब ये सब जो कैलकुलेशंस है इसके नीचे आप उसके सिग्नेचर विथ डेट, सिग्नेचर लोगे विथ डेट, तभी तो वो आपको दे पाएगा, आपके पास प्रूफ रहेगा, है कि नहीं?
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फुटिंग कितनी फुटिंग है? 28 फुटिंग है। 28 फुटिंग। ये जो डक्ट दिए हैं क्यों दिए हैं? ये सर ये लिफ्ट के लिए दिए हैं सर। लिफ्ट के लिए है ना? यस सर। बहुत शानदार घर बनने वाला है यहाँ, नहीं? हाँ सर। कॉलम का साइज़ क्या है? कॉलम का साइज़ मैंने वहाँ पे मेज़र किया था 230 mm बाई 380 mm। 230 बाई 380 mm। 380। अच्छा, मतलब कि 9 इंची बाई 380 नहीं होगा, वो 300 होगा। 400 होगा सर। अच्छा, एक जगह 400 है कहीं। अच्छा, कहीं कहीं पे आपका 230 बाई 300 भी है, कहीं कहीं पे 230 बाई, अलग अलग साइज़ के कॉलम यूज हुए हैं। हाँ 230 बाई 300 का भी है और 230 बाई 400 का भी है ना? और इसके बार का डाया क्या है? एक ये 16 का दिख रहा है, हाँ 12 का भी है। जैसे 12 का भी बार यूज हुए हैं, बीच में जो मिडिल वाला बार है वो 12 का है। 12 का है। और ये जो कॉर्नर में है ये सब 16 के बार से। ये सब 16 के हैं, ये सब 12 के हैं। ये बीम को क्या बीम बोलते हैं? सर ये जो बीम अपने पास लगी हुई है उसको बोलते हैं स्ट्रैप बीम। स्ट्रैप बीम। क्या कर रहे हो? सर ये यहाँ फाउंडेशन का लेवल चेक कर रहे हैं सर। वहाँ खड़े हो, अभी भसक जाएगी मिट्टी, चल दोगे अंदर। पीछे हो थोड़ा, सावधानी से। हैं? हाँ, तो क्या कर रहे हो तुम? सर ये फाउंडेशन का लेवल देख रहे हैं सर, कितना एक्सकवेशन करना है। हाँ सर, कितना एक्सकवेशन है, कितना एक्सकवेशन करना है? वो तो एक्सकवेट हो चुका है। एक्सकवेशन हो गया, एक्सकवेटेड है सर। एक्स्ट्रा अगर मिट्टी वो किए तो फिर उसका पैसा भी लेने के लिए सर गवर्नमेंट से, तो फिर इसका एक्सकवेशन चेक कर, लेवल चेक कर। लेवल चेक कर रहे हो? यस कैसे चेक कर रहे हो? सर स्टाफ से चेक कर रहे हैं सर। जैसे कि अपर साइड का पहले स्टाफ रख के यहाँ का लेवल चेक करते हैं, फिर एक हाइट जगह का लेवल चेक करते हैं, फिर दोनों एवरेज निकाल के सर एक जो एक्सकवेशन किया हूँ उसका लेवल चेक करके उससे माइनस करते हैं सर। इससे अपने एक्स्ट्रा अगर मिट्टी जो एक्सकवेशन किए हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल सकेगा। ये जो डक्ट है किस लिए बनाया गया? सर ये लिफ्ट के लिए बनाया गया सर। लिफ्ट के लिए। यस सर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो कितना फ्लोर तक जाने वाला है? सर G+2 सर। G+2 तक जाने वाला है। उसके ऊपर बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। सर बना सकते हैं, लेकिन पहले से वो करना पड़ेगा सर, डिज़ाइन का, कॉलम का कितना वो स्ट्रेंथ लोड बेयर करता है, सब चीज़ देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। यस सर।